वेलकम गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। गाइस, ये हमसे कह रहा है कि ये शो करिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m+1 की फॉर्म में होता है। और ये शो कैसे करना है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ करके। देखिए गाइस, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में हमने इससे पहले के वीडियोस में पढ़ रखा है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहती क्या है कि a इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। अगर आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में और नॉलेज लेनी है तो आप इससे जो पहले वाले वीडियोस हैं उनमें जाके आप चेक कर लीजिएगा। उनमें मैंने क्लियरली समझा रखा है डिवीज़न लेमा होती क्या है। ठीक है गाइस, आगे हम चलते हैं। अब हम देखते हैं कि a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। मान लेते हैं कि एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? 3। अब देखते हैं गाइस क्या होगा। अगर b की वैल्यू 3 है तो हम जानते हैं कि r ऑलवेज स्मॉलर देन b। r की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो b से छोटी होंगी। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग r की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो b से स्मॉल होंगी। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r। अब देखिए गाइस, अगर b 3 है तो r की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी इससे छोटी आएंगी। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं? या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को कंसीडर करके आगे चलते हैं। देखिए गाइस, हमें डिवीज़न लेमा का यूज़ करना है। तो a तो हमने पॉजिटिव इंटीजर मान ही लिया, b की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा, q अपनी जगह रहेगा और पहली कंडीशन यहाँ r रहेगा। और पहली कंडीशन में हम लेट कर लेते हैं r इज़ इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में r हमारा 0 है। ठीक है, a इज़ इक्वल्स टू 3q प्लस r की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ 0। देखिए गाइज, हमें प्रूफ क्या करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करता हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमें दोनों तरफ को स्क्वायर कर देंगे। तो a को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा गाइस? a स्क्वायर। और अगर हम 3q, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं है, तो 3q का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाएगा गाइस? 9q स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर आया। यहाँ a स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यह 9q स्क्वायर में से हम इसको इस तरीके से तोड़ते हैं कि 3 कॉमन आ जाए, बाहर आ जाए। तो हम 3 बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचना चाहिए? 3q स्क्वायर। हमने 9 को इस वे में लिखा कि या मान लीजिए कि हमने 9 के फैक्टर्स बना दिए। अब 9 के फैक्टर क्या बनाए हमने? 3 × 3। तो यहाँ पे हमने 3 को बाहर ले लिया और अंदर 3q स्क्वायर दे दिया। देखिए गाइस, 3 मल्टीप्लाई बाय 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर होता है। तो हमने 9q स्क्वायर को इस वे में लिख दिया। अब हम आगे देखते हैं गाइस कि यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम 3m कंसीडर करते हैं, वेयर m इज़ इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर को 3m कंसीडर करते हैं, जहाँ पे कि m की वैल्यू 3q स्क्वायर है। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस 3m को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। गाइज, अब सेकंड कंडीशन में चलते हैं। यहाँ पे r हमने 0 रखा, अब r हम यानी रिमाइंडर हम 1 रख कर चलेंगे। तो a इज़ इक्वल्स टू 3q प्लस 1। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर, यहाँ a का स्क्वायर करने पर हमें a स्क्वायर मिला और यहाँ पर 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 1
का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आईडी से ओपन हो जाएगा गाइस। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आईडी क्या कहती है, यहाँ पे मैं आईडी भी मेंशन कर देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो गाइज इसको उस आईडी से ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आईडी से ओपन करने पर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6q प्लस बी स्क्वायर यानी 1। अब गाइज जैसे हमने यहाँ पे किया था, इस 9q को इस वे में लिखा था कि 3 बाहर आ जाए, कॉमन आ जाए, तो हम यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। इस प्लस 1 को तो हम अलग ले लेते हैं, इस प्लस 1 को हम सेपरेट कर देते हैं और 9q स्क्वायर प्लस 6q में हम 3 कॉमन लेते हैं, हमें 3 बाहर लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा गाइस, इस कंडीशन में अगर हम 3 बाहर लेते हैं तो अंदर आ जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ प्लस 1 ऑलरेडी है ही। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा आउटकम आया है इसको हम 3m प्लस 1 की फॉर्म में लेते हैं। वेहर देखिएगा इस 3, ये पूरी वैल्यू m के इक्वल हो गई और ये 1, वेहर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब इस तरीके से गाइज हम लास्ट जो हमारा ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ में r की वैल्यू बची थी 2, अब हम उसे भी कंसीडर करते हैं, उसे भी लेके चलते हैं। अब हम देखते हैं कि a इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट करेंगे, यहाँ पे भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिएगा इस दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर, यहाँ पे भी 3q प्लस 2 का स्क्वायर करने पर, यहाँ पे हमने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आईडी यूज़ होगी, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर की आईडी से ओपन करने पर हमें मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab 12q प्लस बी स्क्वायर यानी 4। अब देखिएगा इस यहाँ पे हमको इसको एक चेंज करना है। वो चेंज क्या करना है कि 9q स्क्वायर प्लस 2q और ये जो 4 है गाइस, हम इसको 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख लेते हैं। हम 4 को किस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 की फॉर्म में। ऐसा क्यों किया गया है गाइस वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमको इसको 3m प्लस 1 की फॉर्म में लेना था, तो लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए था 3m प्लस 1। तो इसीलिए हमने इस 4 को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया कि 1 एक्स्ट्रा बच जाए, 1 बाहर बच जाए। तो अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या होगा, अब हम इसको भी इस तरीके से लिखेंगे, इस वे में लिखेंगे कि 3 हमारा कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1, और यहाँ पे हमारा 1 बार है ही। अब हम देखेंगे कि हम इसको किस वे में लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 के वे में लिख सकते हैं। वेहर m इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए 3m प्लस 1, वेहर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए गाइस जिस तरीके से हमने इधर इक्वेशन 1 और 2 बनाई थी, ये देखिए गाइस यहाँ पे हमने इसे इक्वेशन 1 माना था, ये हमारी इक्वेशन 2 यहाँ मेंशन नहीं किया है, ये हमारी इक्वेशन 2 थी और ये हमारी इक्वेशन 3 निकल के आई है। देखिए गाइस, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2, 3 से हमने गाइस क्या प्रूव कर दिया कि एनी
फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि एनी पॉजिटिव एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 3m और 3m + 1। तो इस तरीके से गाइज ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है।